शहर में एक अजीब सी औरत रहती थी जिसका नाम रुक्मणी था। लोग अक्सर उसे पागल कहते थे क्योंकि वो अक्सर अजीबोगरीब बातें किया करती थी। उसके चेहरे पर हमेशा डर और बेचैनी दिखाई देती थी और उसकी आंखों में हमेशा एक खालीपन होता था, जैसे कि वो किसी और ही दुनिया में हो। लोग उसे दूर ही रहा करते थे और बच्चे तो उससे देखकर ही डर जाते थे। वो जब किसी से बात करती थी तो हमेशा ही किसी खौफनाक चीज के बारे में जिक्र करती थी, जैसे कि कोई परछाई या कोई अदृश्य शक्ति उसके पीछे लगी हो। रुक्मणी की ये बातें इतनी अजीब सी थीं कि धीरे धीरे लोगों ने उसे अनदेखा करना ही शुरू कर दिया था। वो लोगों से कहती थी कि एक दिन सबको पता चलेगा, वो आ रही है, वो आ रही है। कोई कभी समझ ही नहीं पाया कि वो आखिर कहना क्या चाहती थी और लोग बस उसे पागल समझकर छोड़ देते थे। रुक्मणी एक टूटी फूटी सी इमारत के आखिरी माले पर रहती थी और उस इमारत में कुछ ही लोग रहते थे। जो इमारत बिल्कुल सुनसान और अजीब सी थी और वो लोग भी रुक्मणी से दूर रहते थे। उसके घर से हमेशा अजीब अजीब आवाजें आती थी, जैसे कि वो किसी से बात कर रही हो, पर वहाँ कोई होता नहीं था। कभी कभी तो लोग कहते थे कि रुक्मणी अपने कमरे में अकेली नहीं होती, जबकि वो तो अकेली रहती थी। वो लोग कहते थे जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके साथ हो, जैसे कोई भूत प्रेत चुड़ैल। एक दिन उस इमारत की लिफ्ट अचानक से बंद हो गई। ऊपर के माले के लोग सीढ़ियों का इस्तेमाल करने लगे, लेकिन रुक्मणी को सीढ़ियों से चढ़ने में बहुत दिक्कत होती थी। वो अपनी ज़रूरी दवाइयाँ लेने के लिए बाजार जाने वाली थी। नीचे जाने के लिए लिफ्ट नहीं थी। उसने इमारत के वॉचमैन से कहा कि लिफ्ट ठीक करवा दे, लेकिन उसने मना कर दिया और बोला कि अब ये लिफ्ट बहुत पुरानी है, किसी दिन खुद ही बंद हो जाएगी। रात के करीब 11 बजे थे जब अचानक लिफ्ट की घंटी बजी। रुक्मणी ने देखा कि लिफ्ट अचानक चालू हो गई थी। वो हैरान थी, लेकिन सोचने लगी कि शायद वॉचमैन ने उसे ठीक करवा दिया होगा। उसने लिफ्ट का दरवाज़ा खोला और अंदर चली गई। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, लिफ्ट ऊपर नीचे तेजी से चलने लगी, मानो वो अपने कंट्रोल से बाहर हो गई हो। रुक्मणी डर के चिल्लाने लगी और अचानक ही लिफ्ट की दीवारों से खरोंचने की आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई अदृश्य ताकत रुक्मणी को पकड़ने की कोशिश कर रही हो। लिफ्ट ऊपर की ओर बढ़ी, फिर अचानक से नीचे गिर पड़ी। रुक्मणी की चीखें पूरी इमारत में गूंज रही थी, लेकिन कोई उसकी मदद करने के लिए नहीं आया। और लिफ्ट अचानक से रुक गई। तभी एक गहरी आवाज आई, अब कोई नहीं आएगा। अगले दिन सुबह जब वॉचमैन लिफ्ट के पास पहुंचा तो लिफ्ट का दरवाजा खुला हुआ था और रुक्मणी अंदर पड़ी हुई थी। उसकी आंखें खुली हुई थीं और चेहरा डर से सफेद हो चुका था और उसकी उंगलियों में गहरे निशान बने हुए थे, मानो उसने किसी अदृश्य शक्ति से लड़ने की कोशिशें की हो। लेकिन सबसे अजीब बात तो ये थी कि लिफ्ट की अंदरूनी दीवारों पर खून के निशान थे, जो उस खरोंचने वाली आवाज की सच्चाई को साबित कर रहे थे। लिफ्ट में कोई था ही नहीं, पर वो निशान किसी और की मौजूदगी का एहसास दिला रहे थे। लोगों ने रुक्मणी की मौत को दुर्घटना बताया, लेकिन वो लोग उस रात उसके चीखने की आवाज़ को सुन चुके थे। वो जानते थे कि ये कोई आम मौत नहीं है। रुक्मणी की बातें शायद सच थी। वो जो कहती थी वो आ रही है, वो शायद सही थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसके बाद उस इमारत की लिफ्ट कभी ठीक से नहीं चल पाई और लोग कहते हैं कि रात में लिफ्ट में से किसी के चीखने की आवाज़ें आती हैं और जब
कोई भी रात में उस लिफ्ट में जाता है तो उसे ऐसा लगता है कि कोई अदृश्य ताकत उसके साथ वहीं मौजूद है। रुक्मणी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी आखिरी चीखें आज भी उस इमारत की लिफ्ट में गूंजती हैं। लोग अब उस लिफ्ट में अकेले नहीं जाते और कहते हैं कि अगर किसी ने रुक्मणी की बातों को ध्यान से सुना होता तो शायद आज रुक्मणी जिंदा होती।